जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए भाई, जो कि 2 अंक और 4 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई। 2 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं और 100% करें भाई जो एग्जाम में आएगा इस बार यहीं से आएगा। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि भाई 2 नंबर वाले टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 और 16, यानी कि 16 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। जो कि भाई देख सकते हैं हम ये लिए हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी 2 अंक वाले क्वेश्चन और यहाँ पर जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है ये आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई 2 अंक वाले 2 अंक वाले 5 अंक वाले 8 अंक वाले सभी चैप्टर के लिए भाई अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। और भाई आपको यूट्यूब पर इधर उधर खोजने में दिक्कत हो जाएगी, आप लोग सीधा चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसका लिंक हो सके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा तो सभी 2 अंक वाले 5 अंक वाले 8 अंक वाले और 1-2 वाले विकल्प वाले सब के सब भाई आपको लाइन से मिल जाएंगे, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। और भाई थंबनेल यानी जो बना रहता है भाई, थंबनेल सबसे ऊपर जो दिखाई देता है उस पर आगे लिखा मतलब बना रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 साइड में रहेगा, जहां से भाई आप लोग देखकर ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हम पढ़े हैं कौन सा पार्ट नहीं पढ़े हैं। और भाई प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइएगा, वहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। देखिए अगर लाइक सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको भी ये बात पता रहेगी भाई हमें इतना पढ़ना है और इतना पढ़ चुके हैं। और यूट्यूब के इधर उधर वीडियोज में भाई अपना समय वेस्ट मत करिए, प्लेलिस्ट को सेव करिए। वहां पर अगर मान लीजिए 100 वीडियो है भाई तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप डेली जितने भी हमारे वीडियो भाई ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही वीडियो रहते हैं, वहां से आप एक दिन में 4-4 5-5 10-10 वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जो कि भाई हर वीडियो हर मतलब 2 प्लेलिस्ट दिया गया है, एक प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है जहां पर हर वीडियो में आपको 2-2 3-3 सवाल मिलेंगी, तो वहां जहां से भाई आप डेली निरंतर जो है कम से कम 5-10 वीडियो तो देख ही सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी वहां से कर सकते हो आसान तरीके से। चलिए हम देर नहीं करेंगे, देखते हैं सवाल नंबर पहले जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बात तो क्योंकि एनसीईआरटी में भाई ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं भाई ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर साइन का एक्स क्यूब और डी एक्स दिया है। यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स क्यूब को अगर हम टी मान लें तो भाई इसका अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना टी बराबर एक्स क्यूब। अब माने हैं तो अवकलन करना पड़ेगा, डी टी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, घात आगे आगे घात में कम हो जाएगा, तो ये डी टी तिरछा गुणक के हिसाब से इसको यहाँ भेज दो इसको यहाँ भेज दो, तो ये 3x स्क्वायर बटे में आएगा और डी एक्स यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब को हम टी माने यहाँ टी कर देंगे इंटू जहाँ टी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर हम लिख देंगे डी टी अपान 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल में क्या बचेगा, साइन टी बचेगा और डी टी बचेगा। तो साइन का जो अवकलन होता है ये माइनस में कॉस टी होता है, प्लस का सी करेंगे, उसके बाद माइनस का हम कॉस लिखेंगे और फिर हम टी का मान रखेंगे, टी का मान क्या है एक्स क्यूब है और प्लस का सी रहने देंगे और यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर 3 बचा है भाई तो 1/3 और यहाँ पर 1/3 और 1/3 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है भाई, ये सदिश से लिए हैं, जो कि भाई सदिश से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं, जो कि भाई आपको शुरू में दिखाई दिए हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम सदिश ए मान लेते हैं, सदिश ए बराबर कितना है 2i कैप है प्लस में j कैप माइनस का a की कैप है। फिर यहाँ पर इसको हम सदिश b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सदिश b, तो यहाँ लिखेंगे माना सदिश b कितना है i कैप है प्लस में 4j कैप है प्लस में k कैप है, परस्पर लंब है, तो यहाँ लिखेंगे परस्पर लंबवत के लिए या लंब के लिए, लंबवत ही दिया है, तो लंबवत के लिए क्या होगा, सदिश ए और बी का गुणा जो है ये 0 हो जाएगा, लंबवत का रूल होता है। तो ए की जगह पर लिखेंगे 2i कैप प्लस में j कैप माइनस a की कैप है और इसी के इंटू में है क्या है i कैप है प्लस 4j कैप है प्लस का k कैप है। और भाई ये हमारा जो है सदिश की सवाल है, तो यहाँ पर इंटू का मतलब पॉइंट ही रखना, ये वाला गुणा मत करना वरना वो क्रॉस मल्टीप्लाई में बदल जाता है तो वो दिक्कत हो जाएगी, उसको नहीं करना है। तो यहाँ पर i वाला i में गुणा कराएंगे तो यहाँ की गिनती का गिनती कराओ बस, 2 एक ही करना 2 ही करना 2 हो जाएगा, केवल गुणा गिनती का कराएंगे, क्योंकि जब 2i का i में कराएंगे तो 2i गुणे i होगा, तो इसमें क्या होता है कि i मिलकर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 ही बचता है, तो इसलिए हम i को छोड़कर केवल गिनती का गुणा कराते हैं, तो 2 ही का नाम 2 हो गया। यहाँ पर 1 है 1 चौके 4 हो जाएगा, जो कि प्लस का, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस ए का नाम ए हो जाएगा, के से मतलब है नहीं बराबर 0, तो ये 6 हो गया, माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा, तो माइनस ए बराबर -6, ये प्लस में ही इधर आएगा माइनस, तो माइनस माइनस कटेगा, ए बराबर कितना हो गया 6, यही इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर जो सवाल नंबर तीसरी आप देख रहे हो, ये भाई सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये अवकल समीकरण की है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ है dy बटे डी एक्स और बराबर में x प्लस e की पावर x अपान वाई नोट करेंगे। ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो ये y dy हो जाएगा, और इधर करा देंगे तो x प्लस e की पावर x ये होल dx हो जाएगा। यहाँ y x यानी कि सब सही है, तो यहाँ पर सीधा हम फिर समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर, और कोई भी चीज़ भाई देखिए, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो वो दोनों पक्षों में करना पड़ता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बाकी लिख देना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बाकी नहीं लिखेंगे समाकलन करने पर लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। अब इतना कहने के बाद जो है यहाँ इंटीग्रल y dy हो जाएगा, इंटीग्रल का x प्लस में e की पावर x dx हो जाएगा। तो ये y का करेंगे तो y स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, प्लस में x का करेंगे तो x स्क्वायर अपान 2 प्लस e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x ही रहेगा, और x की तरफ जो है प्लस का c लगा देंगे। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए इतना जो है सब देखिए हम लोग, सवाल नंबर चौथी अब आ गई है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें भाई, देखिए सभी क्वेश्चन को लाइन से देखने पर ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए भाई डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं। बाकी आप यूट्यूब पर RSL मैथ सर्च करेंगे तो भाई तो RSL मैथ आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, बराबर में tan इनवर्स x है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स जो 1/2 है, ये साइन में किसका मान है, तो 1/2 जो है अगर हम साइन में देखें तो ये साइन में π/3 का मान है, π/6 का मान होगा, क्योंकि साइन 60 अंश का मान है ना, साइन 60 का मान होता है। तो 60 का यानी कि साइन 60 नहीं, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 π/180 से गुणा करना पड़ता है। तो 3 छंग 18 यानी कि π/6 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है tan इनवर्स x है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो ये π/6 बराबर tan इनवर्स x हमारा है। tan को उधर भेजेंगे, इधर इनवर्स लगा, tan का इनवर्स गायब हो जाएगा, tan π/6 बराबर x होगा, जो कि पाई का मतलब 180 होता है, 6 18 कितना आएगा, 30 अंश आएगा। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर का x। तो x का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। इसको आगे पीछे कर देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर जो है 5वीं, जो कि आपको सवाल नंबर चौथी भी भाई काफ़ी आसान था। और भाई देखिए प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको ना मिले तो भाई आप RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर जा सकते हैं, क्योंकि RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर ही प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 5वीं है भाई आपके सामने है। देखिए दिया हुआ है यदि a बराबर 2 4 3 2, ये आव्यूह के अंदर दिया है, तथा हमें b बराबर दिया है आव्यूह में 1 3 -2 5, और हमसे यहाँ पर पूछा है a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। और आपको ये भाई पूरे 2 अंक की आती है, क्योंकि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो एक अंक आपके दोनों से मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे हम, दिया है a बराबर, दिया है a बराबर जो है आव्यूह में 2 4 3 2 है, ठीक, ये हो गया। और b बराबर का हो जाएगा 1 3 -2 5, ये हमारा b के बराबर में हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पर क्या बोला है, a प्लस बी और a माइनस बी हमें चाहिए। तो a प्लस बी, तो a की जगह पर a वाला मान रखेंगे 2 4 3 2, और प्लस में b की जगह पर ये वाला मान रखेंगे 1 3 -2 5, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या है, 2 आगे का और यहाँ का आगे का लिखेंगे 2 + 1, 4 प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 + 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये 2 है और किनारे 5 है, तो ये 2 प्लस का 5 हो जाएगा, जो कि हमारा आव्यूह के अंदर है। अब उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 घट जाएगा 1 होगा, 4 3 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जोड़ने वाला हमारा आंसर ये हो गया। और इसी के साइड में निकाल लेते हैं, अगर आपकी कॉपी में भाई साइड में जगह ना बचे तो आप नीचे कर सकते हैं। a माइनस बी, तो a की जगह पर वही मान रखना है, यही वाला 2 4 3 2 हो गया, माइनस में b की जगह पर अगला मान रखेंगे b वाला, तो 1 3 -2 5, ये हमारा b का मान हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 माइनस का 1 हो जाएगा, आगे वाला आगे घटेगा, पीछे यानी कि 4 है और यहाँ पीछे 3 है, तो 4 - 3 हो गया। यहाँ पर 3 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 5 हो जाएगा, 2 माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि ये हमारा आव्यूह के अंदर रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि ये हमारा आव्यूह के अंदर है। ये हमारा क्या है भाई, आव्यूह के अंदर है, जो कि भाई a माइनस बी और a मतलब a प्लस बी a माइनस बी पूछा था, जो कि भाई आपके सामने हम निकाले हुए हैं। काफ़ी आसान था और यहाँ से 2 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। देखिए भाई अगर आपको अंक बदल कर भी देता है तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वां जो है आपके स्क्रीन के सामने है भाई। यहाँ पर देखिए y बराबर हमें दिया हुआ है इतना, तो हमें सिद्ध करना है कितना बराबर हमें -1 लेकर आना, मतलब इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है y बराबर लिख लेंगे a cos थीटा और प्लस में b साइन थीटा। कभी कभी तो यहाँ साइन टी कॉस टी कर देता है, जहाँ थीटा वहाँ टी कर देता है, तो हमें जो अवकलन होता है वो टी के सापेक्ष करना होता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ थीटा है तो dy बटे डी थीटा हो जाएगा, जब टी रहेगा तो टी करेंगे बराबर a गुणे में, a से मतलब है नहीं, बीच में गुणा है। कॉस का अवकलन जो होता है ना ये माइनस साइन थीटा होता है, प्लस में b इंटू साइन का जो होता है ये कॉस थीटा अवकलन हो जाता है। अब उसके बाद एक बार इसको लिख लेते हैं, डी वाई बटे डी थीटा बराबर में माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा और प्लस में बी कॉस थीटा, ये हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसका क्या करना है, पुनः हमें अवकलन करना है एक्स थीटा के सापेक्ष। जब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो जाएगा, डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए से मतलब है नहीं, साइन का अवकलन कर देंगे इसी इंटू में तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में बी इंटू यहाँ पर जब करेंगे कॉस का तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, दोबारा अवकलन कर रहे हैं। अब हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और प्लस में बी साइन थीटा, क्योंकि भाई माइनस तो हमारा कॉमन हो चुका है। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये पूरा जो है ना ये वाई का मान है, यहाँ से देखो वाई का मान, तो इसकी जगह पर हम वाई कर सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर ये -1 किया इसको इधर ला लेता है तो ये डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 हो जाता है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ला ही सकते हैं। बाकी इतना ही बोला है तो हमें इतना ही करना है, अगर इतना बोला होता तो यही भाई पक्षांतर करके उधर ले जाते तो ये उधर चला जाता, इधर 0 हो जाता, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। इस प्रकार से सवाल देता है जहाँ आपको वाई का मान दे देगा और इस प्रकार से सिद्ध करना होता है, जो कि भाई अवकलन में ये सब सवाल है तो भाई नॉर्मल है। बाकी आती हैं 2 नंबर और 4 नंबर वाले में। बाकी चलिए हम देखते हैं। आपसे दिया है एक पासे को जो है 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर प्राप्त घटनाएं, ये जो होगी भाई टोटल जो है 36 घटनाएं होंगी, यानी कि एनएस जो आएगा, एनएस का मतलब समिष्ट प्रतिदर्श जो आएगा वो 36 आएगा। मतलब ये 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से करके टोटल कितना आएगा, 36 आएगा। फिर उसके बाद बोला है योगफल 6 हो, मतलब उछालने पर योगफल 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली घटना हो रही है ये बोला है कि योगफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं का योग 6 आने की घटना, 6 आने की घटना। तो देखिए जैसे मान लो हम सिक्के को उछालेंगे, अगर 1 5 आ गया, पहले पे 1 दूसरे पे 5 तो इसका योग 6 हो गया। और मान लो 2 कामा 4 हो गया तो भाई ये भी हमारा जोड़ने पर 6 आएगा। 3 3 आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और 4 2 आ जाएगा, 4 2 6 आएगा, 5 1 6 आएगा। और कोई भी ऐसे 2 अंक नहीं जिसको मिलाने पर हमारा 6 आए। मतलब ये नंबर में अगर देखें तो ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 आ गया, तो यानी कर देंगे हम 5। फिर कह रहा है आए हुए अंकों में से कम 1 4 होने की सशर्त प्रायिकता हमें निकालना है। मतलब कम से कम 1 पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कम से कम 1 पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। क्या लिखेंगे हम, अभीष्ट प्रायिकता। ध्यान से आप लोग सुनिएगा भैया, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहला नंबर ऊपर वो वाली घटना लिखेंगे जो आया हो और नीचे वो घटना लिखेंगे जो टोटल हो। तो भाई टोटल जो बोला गया कि ऊपर जो है देखिए 2 पासे को उछालने पर उसके सतहों पर आए अंकों का योग 6 हो, ये तो हमारा टोटल होगा। कितने अंक हैं, 6 वाले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं 5 है, तो ये 5 हो जाएगा 36 में से। 36 में से 5 बार आया, ये नीचे हो गया। अब यहाँ बोला है जो 5 आया है ना उसमें से कम 1 4 होना चाहिए। तो कितने में 4 आया है, 2 में आया है, यानी कि 2 है 36 में से। इसको काट ही देंगे तो हमारा 2 बटे 5 बचेगा। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 9 ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सामने है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर तो एग्जाम में भाई सबसे पहले तो इस रेखा को एक बार उतारना। तो यहाँ पर हम x + 3/2 करते हैं, y - 5/4 करेंगे और z + 6/2 करेंगे। इसका जो है एक व्यापक समीकरण होता है, इसका जो है व्यापक समीकरण होता है, इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो x - x1 होता है, बटे में आपका होता है, यहाँ पर ABC कर सकते हैं तो यहाँ A1 कर दे रहे हैं। फिर y - y डैश होता है, यहाँ से जो है A2 हो जाता है, या फिर A1 कर दो तो या B1 कर दो। यहाँ पर z - z1 होता है तो ये आपका C1 कर देते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से जो x1 निकल कर आएगा, ये यहाँ से ये -3 निकलेगा,
क्योंकि ये देखिए यहाँ माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए। तो भाई ये माइनस इसको कैसे करेंगे, यक्स माइनस माइनस 3 इस तरह करना पड़ेगा 2। तो ये यक्स की जगह पर x1 की जगह कितना आएगा -3 आएगा, और y1 की जगह पर कितना आएगा भाई, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो भाई प्लस में ही आएगा। ये माइनस में वो प्लस में, इसका मतलब विपरीत चिन्ह माइनस का आएगा। और a1 की बात करें तो 2 है, और b1 की बात करें 4 है, और c1 की बात करें तो 2 है। तो इसके लिए जो व्यापक समीकरण होता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यहाँ जो ये पहला x1 निकला है, इससे हमारा एक बनता है सदिश a, सदिश a बनता है। ये 3 है, i यहाँ जुड़ जाएगा, ये प्लस में 5 है, j जुड़ जाएगा, और ये माइनस में 6 है, यहाँ पर k जुड़ जाएगा। सदिश b नीचे वाला बनता है, ये हो जाएगा 2i कैप बनेगा, और ये बनेगा 4j कैप बनेगा, और ये प्लस में 2k कैप बनता है। और यहाँ पर जो अभीष्ट समीकरण बनता है, यही तो पूछा है भाई, रेख समीकरण यहाँ पूछा है सदिश समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट सदिश समीकरण। क्या लिखेंगे, अभीष्ट सदिश समीकरण। ये होता है सदिश r बराबर ये a1 b1, a1 प्लस में यहाँ म्यू करेंगे और b1 कर देंगे सदिश का। यहाँ पर a और b का मान रख दो बस। a1 कितना है, माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस में 6k कैप है, प्लस में यहाँ म्यू करेंगे, b1 की जगह पर 2i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 2k कैप हो जाएगा। ये इसका जो है समीकरण, यानी कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और लघुत्तम दूरी में भाई जैसे यहाँ पर है, यही आपको समीकरण देता है। और भाई लघुत्तम दूरी इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपके 5 अंक फिक्स होते हैं। लघुत्तम दूरी पर ऑलरेडी हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं भाई, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लिस्ट में जा सकते हैं। बाकी हमारी सवाल नंबर 9 है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो सवाल नंबर 10 है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि अवकल समीकरण की सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। जो कि आपको ये 4 अंक वाले में 5 अंक वाले में पूछता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। और भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको भाई बता दें 10वीं नंबर बताने से पहले, अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो उसको आपको प्लेलिस्ट बनाए हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी जो आपको भाई जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं भाई, ये आपकी किताब से लिया गया है, जो कि आपको भाई शुरू में दिखाए थे। अगर आपको ऐसे भाई जितना मतलब 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए भी ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वो भी। और आप भाई प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़ते हैं, मान लो प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़ रहे हैं लाइन से, तो भाई यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें इतना पढ़ना और इतना बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको क्या काम करेंगे, ये हमारा dy/dx हो जाएगा। लॉग को हम उधर करेंगे, जब ये लॉग इधर आएगा ना, तो ये सब जो है हमारा ये जैसे देखिए, जब ये लॉग इधर आएगा तो ये सब e की पावर में चले जाएंगे। ये लॉग का रूल होता है, ये लॉग का रूल होता है कि जब लॉग इधर आएगा ना तो ये सब e की पावर में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा dy/, कितना होगा, dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे पता है, e की पावर 3x बीच में इंटू कर देंगे e की पावर 4y। इस तरीके से हम कर देंगे, क्योंकि जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये घात जुड़ा है, इसका मतलब गुणा रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है dy, y वाला ये है, y वाले को पक्षांतर कर दो तो बटे में आ जाएगा e की पावर 4y, और e की पावर 3x है, dx इधर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर लाना पड़ेगा, ये dy हो गया, और ये तो सॉल्व हो जाएगा। e की पावर 3x का e की पावर मतलब e की पावर x के रूप का है, तो वो e की पावर x ही रहेगा। यहाँ पर 3 है तो इसका अवकलन करेंगे, और समाकलन में इसका अवकलन जो आता है वो नीचे लिखा जाता है। अवकलन में तो उसी के गुणा में करते हैं, लेकिन समाकलन वाला जो अवकलन है वो बटे में किया जाता है। तो ये माइनस में e की पावर -4y हो जाएगा, और ये 4 है तो केवल 4 ही हमारा बटे में आ जाएगा, बराबर e की पावर 3x/3 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी भाई, और आपकी समझ में आई होगी। और आपको भाई चलिए एक सवाल लास्ट में हम छोड़े थे भाई, वो सवाल लिखे नहीं हुए हैं, बाकी उसको आपको हम बुक से दिखा देने भाई, आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा। ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मिली थी ना एक सवाल छोड़े थे भाई, कोई 7वीं नंबर है, क्या छोड़े थे, ये देखिए भाई सवाल नंबर जो है 7वीं हमारी छुट्टी थी, सवाल नंबर 7वीं, ये देखिए ये है सवाल नंबर 7वीं, जो कि भाई दिखाई दे रहा हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 तरीके से पूछ सकता है, ये कई बार पूछा भी गया 16, 20, 22, 23 में, 27 में, 23 में, और ये 25 में भी पूछा गया था। ये भाई जो बुक आपके सामने 1 साल पुरानी है, जो कि भाई सन 2026 में भी ये पूछा जा सकता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और भी आगे पूछा जाएगा भाई। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा हुआ है। बाकी इसको नेक्स्ट पार्ट में भाई आपको समझा दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे भाई, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे। और भाई सभी वीडियो को अगर देखना है, लाइन से देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लाइन बाय लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे।